दोस्तों बजट 2026-27 में भारत सरकार ये कह रही है कि भारत सरकार की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 6.8% से 7.2% के बीच में रहने वाली है। इसके अलावा भारत सरकार ये कह रही है, इस बजट में भारत सरकार ने बेसिकली अनाउंस किया है कि आने वाले साल में यानी साल 2026-27 में भारत सरकार की टोटल कमाई रहने वाली है 36.5 लाख करोड़ रुपए। कमाई रहेगी 36.5 लाख करोड़ रुपए और आने वाले साल में भारत सरकार खर्चा करेगी 53.5 लाख करोड़ रुपए। यानी भारत सरकार कमाएगी कितना पैसा 36.5 लाख करोड़ और खर्चा करेगी 53.5 लाख करोड़ रुपए का, यानी कमाई से 17 लाख करोड़ रुपए का फालतू खर्चा करेगी। और कमाई से जब भारत सरकार ज्यादा खर्चा करती है तो इसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब सवाल आता है कि ऐसा सरकार करती क्यों है भाई? अगर कमाई कह रही है भारत सरकार की साल 2026-27 में भारत सरकार की 36.5 लाख करोड़ रुपए रहने वाली है, तो इतना ही खर्चा कर ले, फालतू खर्चा क्यों कर रही है भाई? 53.5 लाख करोड़ का खर्चा करने की क्या जरूरत है? और फिर अगर फालतू खर्चा करोगे तो ऊपर का जो पैसा है वो बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, बॉन्ड्स इशू करोगे या फिर फॉरेन बैंक से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप कर्जा उठाओगे। तो कर्जा क्यों लेना? जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर लो, कम खर्च, जैसे बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग, कम खर्चा करो बट खुश तो रहोगे। लेकिन देखो, जब हर देश उधार लेता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उधार ले रहे हैं, यूएसए जैसे देश तो बहुत ज्यादा उधार लेते हैं। तो जब भारत सरकार पैसा उधार लेती है तो इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, पोर्ट्स बनाए जाते हैं, नए नए रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री जो हमारे देश की बैकबोन है उसको इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। तो कहने का मतलब, जैसे एक इंसान बिजनेस जब करता है तो वो भी तो बैंक से लिमिट लेता है ना, उधार लेता है ना, पैसे को लिमिट बनवा लेता है, फिर उस पैसे को बिजनेस में डालता है। क्यों करता है ऐसा? वो भी ना ले उधार, भी उधार लेगा तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा जो कि भविष्य में उसी को ही फायदा देने वाला है। ऐसे ही सिमिलरली भारत सरकार करती है, भी पैसा उधार लेगी, जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा इसलिए करती है उधार लेके पैसा, कि आज अगर नई सड़कें बन गई, इंडस्ट्री को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये सारे की सारी चीजें हमारे को भविष्य में रिटर्न देगी, भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए भारत सरकार पैसा उधार लेती है। बाकी ये बजट का सिर्फ एक पॉइंट था, ये शॉर्ट्स वीडियो है। कंप्लीट बजट अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे यहां पे वीडियो का लिंक दे दिया, 10 पॉइंट्स बताए हैं कंप्लीट मेन, वहां से आप कंप्लीट बजट समझ सकते हो। आसान भाषा में सब कुछ समझा रखा है।